जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुन मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको लेकर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद एक तरफ से जो पार्टियां हारती हैं या हारने वाली होती हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा भविष्य क्या है। वो अपना रोना धोना शुरू कर देती हैं बच्चों की तरह। तब तक रोती रहती है जब तक ईवीएम का मामला एकदम ठंडा नहीं हो जाता है। उनका ये जैसा लगता है कि जन्म सिद्ध सिद्धांत हो गया है कि हम तो रोएंगे। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, जनता को दिखाने को, जनता को मूर्ख बनाने का एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम तो बता देंगे कि अरे ईवीएम हैक हो जाता है। कुछ लोग हैं यूट्यूबर जो इसको लेकर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, हैक नहीं हो सकता है। आज हम ईवीएम को लेकर जानेंगे कि ये है क्या, ईवीएम का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन में आखिर ईवीएम का प्रोसेस क्या होता है, ईवीएम की हिस्ट्री क्या रही है, ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कब वीवीपैट का यूज हुआ, और ईवीएम क्या सच में हैक हो सकता है या नहीं, यह हमारा निष्कर्ष होगा। तो हम इस टॉपिक पर आज इससे पहले बात करेंगे। सर, हम पहले अपने वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ हम आपको पूछना चाहते हैं। आप हमको ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई पार्टी देखी है जो चुनाव जीतने के बाद कही हो कि नहीं ईवीएम तो हैक हो गया था इसीलिए हम चुनाव जीत गए, वरना हमारी इतनी तो औकातें नहीं कि हम ये चुनाव जीत सकें। अगर ऐसी कोई पार्टी देखी हो या सुना हो कि ये पार्टी कह रही थी चुनाव जीतने के बाद भी कह रही थी। मान लीजिए कि अगर कोई एक राज्य है, कोई यक्स राज्य है और उस यक्स राज्य में कोई एक पार्टी चुनाव जीती, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी हो सकती है, चुनाव जीती और उसके बाद बोली हम तो इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि ईवीएम तो हैक हो सकता है। ऐसी कोई अगर पार्टी देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए, अपनी राय बताइए, सुनी हो या देखी होगी। आगे चलते हैं, हम पहले बात करते हैं ईवीएम के इतिहास पे। देखिए, सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 2004 में किया गया था। 2004 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2004 के चुनाव में सरकार उस समय कांग्रेस की थी। मतलब क्या है इसका कि जो ईवीएम का जो इस्तेमाल शुरू होना वो बीजेपी के राज में नहीं शुरू हुआ, वो कांग्रेस के ही राज में शुरू हो गया था। आपको पता है कि 2004 में जो 2003-4 का इलेक्शन था, आम चुनाव, उसमें कांग्रेस जीती थी, अटल जी हार गए थे। तो इससे हमें यह निकलता है कि ईवीएम की जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के राज से शुरू हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में फिर ईवीएम का चुनाव हुआ। फिर 2014 में ईवीएम को लेकर जनता में काफ़ी ऐसा हुआ था कि संदेह पैदा हो गया था कि क्या हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि वीवीपैट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीवीपैट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ईवीएम का तो इस्तेमाल होता था, ईवीएम में क्या होता था, आप जिसको वोट देते थे तो बटन दब जाती थी तो लोगों को पता चल जाता था कि हाँ, हम जिसको वोट दिया उसके पास वोट चला गया है। लेकिन वीवीपैट के आ जाने से थोड़ा पारदर्शी हो गया हमारा जो वोटिंग सिस्टम है। उसमें क्या होता है वीवीपैट में कि हम जिसको वोट करते हैं, वोट जब कर देने के बाद वीवीपैट में क्या होता है, आपने जिसको वोट किया है उसका नाम आता है। मान लीजिए मैंने वोट किया, मेरा एक मित्र है, अनुराग सिंह नाम है उसका। तो मान लीजिए वो चुनाव लड़ रहा था, मैंने उसमें उसको वोट किया ईवीएम के द्वारा, ये 2014 की बात हो रही है। मैंने उसको वोट किया, तो अब वोट होने के बाद मैंने अनुराग सिंह को वोट किया है तो अनुराग सिंह का ही नाम मेरे उस वीवीपैट में आ जाता था कि हाँ आ गया। उसमें एक पर्ची मिलते थे, आप उस पर्ची को घर लेकर नहीं जा सकते। ऐसे क्या होगा, अगर पर्ची लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि जो विपक्षी आए हैं वो जान जाए तो किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना कर सकते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग क्या करता था कि उस पर्ची को ले जाने से मना करता था, देता नहीं था। वह पर्ची पुनः उसी में चली जाती थी और आप जिसको वोट किए रहते हैं, वोट करने के बाद वो वीवीपैट में उसका नाम आ जाता था। तो ये होता था 2014 वाला चुनाव में इस तरीके से हुआ था। 2014 के बाद से क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ कि अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर लेकर काफ़ी होता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम में क्या होता है, ऐसा कुछ भी लोग कहते हैं कि 1 लाख वोटिंग के बाद अगर जिस पार्टी का 1 लाख वोट हो जाएगा उसको ही फिर सारा वोट जाने लगेगा। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ईवीएम और वीवीपैट हमने 2 चीज़ें जान ली। अब हम ये जानते हैं कि जो तीसरी चीज़ होती है। अब हम यहाँ जानना आपको हम ईवीएम का प्रोसेस बता रहे हैं कि इलेक्शन में ईवीएम का प्रोसेस होता क्या है।
तो एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, ये ईवीएम और वो वीवीपैट के पास नहीं होता, ये अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट होती है। जब कोई मतदाता आता है वोट देने के लिए, तो उस तरफ से अधिकारी बटन को दाब देता है, तो उससे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब आप वोट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या हो सकता है, और वोट हो जाने के बाद भी बटन दाब देता था। नहीं तो ऐसे क्या हो सकता था कि जैसे अब मैं वोट देने गया, अगर वो उस तरफ से ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल नहीं होगा कि हाँ हमने वोट देने जा रहे हैं या आप वोट दे चुके हैं, तो ऐसे क्या होगा कि अगर मैं मतदाता हूँ तो हो सकता है मेरी कोई पार्टी हो और मैं उस पार्टी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं मेरी नहीं किसी भी आम सभी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं एक से ज़्यादा बार वोट दे दूँ अपनी पार्टी को, 10-20 बार वोट दे दूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए कंट्रोल यूनिट बनाई गई कि मतलब आप एक बार गए तो आप एक ही बार वोट दे पाएंगे। तो ये पूरा जो तीनों का सिस्टम है, इसे हम कहते हैं स्टैंड एलोन इंडिपेंडेंट मशीन, इसे हम कहते हैं। किसको किसको? ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अधिकारियों के पास होती है जो निर्वाचन आयोग आयुक्त करता है, निर्वाचित करता है। तो इसके क्या होता है, इन तीनों में क्या होता है, एक खास बात है जो कहते हैं कि हैक हो जाता है, हैक हो जाता है। मैं थोड़ा उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो हमारा स्टैंड एलोन इंडिपेंडेंट मशीन है, इसमें ना तो वाईफाई होता है, ना तो ब्लूटूथ होता है और ना ही इंटरनेट होता है। इसके बाद भी कुछ बुजुर्ग कहते हैं, कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं, कुछ बेवकूफ़ के बच्चे कहते हैं कि नहीं ये तो हैक हो सकता है। ठीक है, हम अभी और आगे जानेंगे तो आगे आगे सिद्ध होता जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं, देखो ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। और ये करता क्या है, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है और चुनाव होने वाला होता है, मतदान होने वाला होता है, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये अलग अलग पोल्स में हर जिले में जो भी इनके सेंटर बनाए गए होते हैं, चुनाव आयोग उन सेंटरों तक पहुंचाता है। और एक मतलब कैसा है, लाइव कैमरा के साथ पहुंचाता है विद सिक्योरिटी। मतलब सुरक्षा बल तो रहते ही रहते हैं, साथ में लाइव कैमरा चलता होता है। और लाइव कैमरा को कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि जो होते हैं, मान लीजिए अगर इलाहाबाद में आ रहा है तो इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए इलाहाबाद बीजेपी से एक्स पर्सन, कांग्रेस से वाई पर्सन, सपा से जेड पर्सन जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस लाइव कैमरा को चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, रास्ते में कोई छेड़खानी तो नहीं की गई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर की बातें, वो आपको कोई नहीं बताता है। हमने काफ़ी खोज विचार किया, हमने खोजा और जाना, तब हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो इसमें गलत होगा। आप लोग इसको निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर आप डाल के देख लीजिए, आपको सारा प्रोसेस आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत है, मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ। निर्वाचन आयोग की जो हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो इसमें मतलब इनको ईवीएम दिया जाता है, वैसे क्या होता है कि हो सकता है कि जो ईवीएम का अधिकारी है, जो वहाँ मतलब सॉरी चुनाव आयोग का अधिकारी हो, वो मिला हो और उसने ऐसे ईवीएम में कुछ सेट कर दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। पैसा क्या है, खरीदने तो खरीदार, बिकने का कोई चीज़ भी बिक जाए, खरीदार होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा देखिए इसमें क्या संभावना बहुत कम है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। हमारा जो निर्वाचन आयोग ने एक सिस्टम मतलब अपनाया हुआ है कि हम पहले से फिक्स नहीं कर देंगे कि कौन सा ईवीएम कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला ईवीएम, मतलब ईवीएम को ईवीएम के नाम से नहीं जाना, ईवीएम तो सभी है, नंबर दिया जाता है। हर ईवीएम को नंबर दिया जाता है, ईवीएम नंबर 1 2 3 ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। इनको ईवीएम दिया जाता है, मतलब सॉरी नंबर दिया जाता है। तो जो इनका मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ईवीएम रेंडमाइजेशन। ईवीएम रेंडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम रैंडमली किसी ईवीएम को चुनेंगे, रैंडमली किसी एरिया को चुनेंगे और वहाँ भेज देंगे। मतलब डिसाइडेड नहीं, और हम नहीं चुनेंगे, कंप्यूटर चुनेगा। ठीक है ना। मतलब अब आप समझिए कि एक तो है कि हमने पहले से फिक्स कर दिया कि ईवीएम इलाहाबाद में ये वाले नंबर की ईवीएम जाएगा, प्रतापगढ़ में ये वाला नंबर वाला ईवीएम जाएगा, कौशाम्बी में ये वाला ईवीएम नंबर जाएगा। ये नहीं होता है। इसमें रैंडम मतलब कि रैंडम सेना नहीं, ईवीएम रैंडमाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। ईवीएम रैंडमाइजेशन मतलब है कि हम कंप्यूटर हमारा जो क्या करेगा, जो सिस्टम है एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं, एक कंप्यूटर वाला जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि एक जैसे मतलब रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। रैंडमली एरिया सेलेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे कि कंप्यूटर ने मान लो रैंडमली सेलेक्ट कर लिया वाराणसी। अब कंप्यूटर जो क्या करेगा, रैंडमली आदमी नहीं, कंप्यूटर रैंडमली सेलेक्ट करेगा ईवीएम नंबर भी।
तो इस तरीके से होता है। अब जब निर्वाचन जो वहाँ का अधिकारी है उसको पता ही नहीं है कि किस एरिया में कौन सी मशीन जाएगी, तब वो क्या ही कैसे ही उस ईवीएम को मतलब उसमें छेड़खानी कर पाएगा, हमको ये नहीं समझ में आता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है, वो फिर आके ज्ञान ठेलना शुरू कर देते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अपनी असफलता को नहीं मानते हैं, दूसरे के ऊपर थोपते हैं, मशीन के ऊपर थोपते हैं। खैर देखिए, अब जो मतलब इसमें क्या होता है कि अब ये जो होने के बाद जब ये हम प्रोसेस जान रहे हैं, अब देखिए जिले में पहुंच गया, ईवीएम पहुंच गया। अभी जब पहुंचता है तो जब वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व होते हैं और अधिकारी भी होते हैं। जाहिर सी बात है, बिना अधिकारी के तो होगा नहीं। सभी मतलब पार्टी के प्रतिनिधित्व होते हैं, अधिकारी होते हैं, लाइव कैमरा होता है, सुरक्षा बल होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसमें होता है कि देखो, वोटिंग जब होने वाला होता है तो फिर इसमें क्या होता है कि इसमें पहले टेस्ट किया जाता है। पहले टेस्ट कैसे करते हैं, सभी प्रतिनिधित्व को बुलाते हैं कि आप आइए, फला पार्टी सब लोग आ जाइए। अधिकारी भी रहते हैं, लाइव ये सब आपको होता है कि लाइव कैमरा वगैरह चलता ही रहता है, इसमें तो कोई वो नहीं, ये हमेशा चलता रहता है। सबको बुलाते हैं, सबके सामने टेस्ट किया जाता है, अधिकारी टेस्ट करते हैं और सबकी सहमति होने के बाद सबका हस्ताक्षर लिया जाता है। हस्ताक्षर जब सब कर देते हैं तब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इसीलिए आपने गौर किया होगा, 6 बजे से वोटिंग शुरू होती है, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं वही पहला वोट डालते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, उनको आधे घंटे पहले से ही, 1 घंटे पहले से ही बुला लिया जाता है कि आप आइए, टेस्ट करिए। उसके बाद टेस्ट होने के बाद हस्ताक्षर करिए। हस्ताक्षर होने के बाद आप अपना पहला अपने अपनी पार्टी के लिए अपना लोग पहला वोट डालिए। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा, ये गाँव के तो आम प्रधान चुनाव में भी होता है, लेकिन चुनाव में तो मतलब बैलेट पेपर नहीं, वो ईवीएम नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि पहले 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब देखो वोटिंग खत्म हो जाती है, उसको सील मतलब उसकी सील को जो है सीज किया जाता है। उस समय क्या होता है कि सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व होते हैं, सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व के सामने, और सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो लिखते हैं कि इस ईवीएम में इतने वोट पड़े हैं। मान लीजिए 3 ईवीएम है, ईवीएम 1, ईवीएम 2, ईवीएम 3, तीनों ईवीएम में। उसके बाद क्या होता है, सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व लिखते हैं कि ईवीएम नंबर 1 में मान लीजिए 1 लाख वोट पड़े हैं, 2 में 3 लाख, ऐसे 4 में 3 लाख, ऐसे मान लीजिए। उसके इसको इसलिए लिखते हैं, और जो चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं उस इसलिए भी लिखवाते हैं ताकि जब वोटिंग हमारा जब गिनती काउंटिंग हो तब ये नंबर काउंट कर सकें, मिला सके कि हाँ इतने इतने तब भी थे, अब भी हैं कि नहीं, कि ऊपर नीचे वोट ना हुआ हो। इससे क्या होता है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब वो सील होकर चली जाती है, वो जो हमारा वो होता है काउंटर रूम होता है, स्टोर रूम होता है, वहाँ पर ये ईवीएम को रख दिया जाता है। उसमें मतलब लाइव कैमरा होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, और वो तभी खुलता है, वो सीधा काउंटिंग के दिन खुलता है। काउंटिंग के दिन खुलता है तो सभी पार्टी के प्रतिनिधित्व तो आते हैं, मिलाते हैं कि हाँ तब जितना वोट गया था इस ईवीएम में अभी उतना है कि नहीं है, सब लोग मिला लेते हैं। उसके बाद सबके सर्वसहमति के बाद वोटिंग की गिनती शुरू की जाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, वो बताते हैं कि रुझान बताते हैं कि इतने लाख वोट से आगे चल रहे हैं, ये फला इतने लाख वोट से आगे चल रहे हैं, इतने पीछे चल रहे हैं। वो होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी मतलब बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ भी रैंडम का जो रैंडमली चूज़ करने वाला होता है वो अपना गया। जैसे वहाँ पर क्या रैंडमली चूज़ होता है, यहाँ पे रैंडमली आंकड़े बताने वाला होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा वीवीपैट है, वो अलग अलग वीवीपैट लेते हैं। मान लीजिए 5-6 वीवीपैट ले लिए, 2 ईवीएम है। अब उस ईवीएम को वीवीपैट से मिलाते हैं कि क्या जितना इस ईवीएम में वोट दिखा रहा है, क्या उतना ही वीवीपैट में दिखा रहा है कि नहीं। और एक ही वीवीपैट पे नहीं करते हैं, रैंडमली बहुत सारे वीवीपैट होते हैं, उनसे मिलाते हैं। जब दोनों जगह सेम आ जाता है, जो प्रतिनिधित्व था जब उस समय वोटिंग खत्म होने के बाद उसने जब लिखा था, सब कुछ सब मिल जाता है, उसके बाद घोषणा की जाती है कि कौन जीता कौन हारा। ऐसे ही कि नहीं कि गांव के जो चाय की दुकान होती है वहाँ बैठे बैठे सुट्टा फूकते फूकते कोई नहीं बता देता है गांजा फूक कर। इसके पीछे पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हमारी जो जनता है वो पढ़े लिखे नहीं, तो जो कुछ नेता हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अनपढ़ गंवार एक प्रकार से कह जाएंगे, उनको पूरा प्रोसेस पता होते हुए भी जनता को चूतिया बना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर की बात है, नेता आप लोग को नहीं बताएंगे। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी को, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता है, वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है ना कि जिसको बता देंगे तो जनता को चूतिया कैसे बनाएंगे, जनता को बहाना कैसे देंगे कि हाँ हम इस कारण से हार गए, अपनी असफलता कैसे थोपेंगे हम।
ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। अब मैं अब बात करता हूँ ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों उठता हूँ। आज तक ऐसी कोई पार्टी रही ही नहीं है, आई रिपीट, आज तक ऐसी कोई पार्टी रही ही नहीं है जो ईवीएम के ऊपर सवाल ना खड़े हुए हैं। ऐसे मतलब ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं जो आज तक ईवीएम के ऊपर सवाल न खड़े किए हों। जब 2004 में अटल जी हारते हैं तो वो उनकी पार्टी, अटल जी तो नहीं, अटल जी तो महान नेता थे, अटल जी के ही पार्टी के कुछ नेता थे जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हम इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर के द्वारा नहीं। 2009 में भी बीजेपी के ही कुछ नेता मतलब कहते हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि ईवीएम से हुआ था। 2014 में जब वीवीपैट आ चुका था, अब तो मतलब आप दोबारा चेक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है, पारदर्शिता है, सब कुछ है। इसके बाद भी 2014 में विपक्ष के जो कांग्रेस के और भी तृणमूल कांग्रेस के अवैसी जी, इन सब के सभी पार्टी लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि हम तो इसलिए हार गए क्योंकि ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ था। और अब भारत में पता है आए दिन चुनाव होता रहता है और आए दिन आपको ईवीएम के ऊपर चर्चा मिलती रहती है कि हम इसलिए हार गए क्योंकि ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ था, इसलिए हार गए कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ था, क्योंकि इनका यही रोना धोना है। इसके अलावा इनके पास कोई बहाना है नहीं। ऐसी कोई ना तो कोई पार्टी है जो ये चुनाव जीतने के बाद कही हो कि हाँ हम इसलिए जीत गए क्योंकि ईवीएम के द्वारा हुआ था, और ना ही ऐसी कोई पार्टी है जो चुनाव हारने के बाद ये अपने से एक्सेप्ट की हो कि हम हार गए, हमारी गलती है। उनका यही रोना धोना रहता है कि ईवीएम के कारण हार गए। देखिए एक समस्या है, भारत में 2019 के डाटा के अनुसार 911 मिलियन एक्टिव वोटर हैं, ठीक है ना। 911 मिलियन के वोटर का मतलब है कि बहुत सारे बैलेट पेपर की आवश्यकता होगी। बहुत सारे बैलेट पेपर कैसे बनता है, पेपर किससे बनता है, पढ़े लिखे बताओ। पेड़ से बनता है, जो पेड़ के पत्तियों से बनता है, लकड़ियों से बनता है, लाखों पेड़ इसके लिए काटने पड़ेंगे। जिसके बाप चाचा कभी एक पेड़ लगाए नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अबे तुम्हारे कोई परिवार में, खानदान में कभी एक पेड़ लगाया है? ग्लोबल वार्मिंग करते, जब ग्लोबल वार्मिंग का दिन आता है कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। वही जब इलेक्शन की बात आती है, सत्ता की बात आती है, तो आके ज्ञान देते हैं कि नहीं ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है इसीलिए हम हार जाते हैं, बेवकूफ़ के बच्चे। ऐसे ऐसे बयान देते हैं और मतलब अजीब इनकी मानसिकता है। अब देखिए अभी क्या है ना कि और एक इसमें तर्क दिया जाता है कि और देश क्यों यूज़ नहीं करते हैं, हमें क्यों यूज़ करते हैं। अरे मेरे, क्या बताऊँ मैं इनको, मतलब शब्द भी नहीं बोल सकता है ऑन कैमरा। 31 देशों में अभी एक्टिवली ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है, और जिन देशों में चुनाव नहीं होता उनका ये उनकी कोर्ट ने, अगर आप जाके उनका अगर लाइन पढ़ें, उनका कोर्ट पढ़ें, तो उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम का चुनाव इसलिए ईवीएम से नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो ख़राब है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए नहीं। इसलिए हम ईवीएम के द्वारा कराते हैं क्योंकि हमारी जो जनता है वो क्या है कि अभी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतना समझदार नहीं है, मॉडर्न इतनी नहीं है, इसीलिए। और जो 31 देश मैं बता रहा हूँ जहाँ हो रहा है, ये 31 देश वो हैं या तो वो विकसित हैं, और या तो उनकी जनता इतनी पढ़ी लिखी है कि यह कर सकती है, या तो उस देश की जनसंख्या बहुत है। अब देखिए जनसंख्या बहुत है तो वोटर बहुत ज़्यादा होंगे, वोटर बहुत ज़्यादा होंगे तो बैलेट पेपर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बैलेट पेपर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो पेड़ काटने पड़ेंगे, और पेड़ किसी के बाप लगाता नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग जाके ज्ञान ठेलता है और उसके बाद कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। एक से बढ़ के एक है। इसी क्रम में मैं एक अपने आखिरी मतलब बात करना चाहूँगा। 3 जून 2017 को दिल्ली असेंबली में, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक पार्टी का एक नेता आता है और वो कहता है कि ऐसे दिखाता है कि वो ईवीएम को लेकर आता है। अभी बताऊँगा कि वो ईवीएम आखिर थी या नहीं थी, आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। ईवीएम को लेकर आता है और कहता है कि ये देखो ऐसी हो सकती ईवीएम है। इससे क्या हुआ, पूरे देश में बवाल मच गया, राजनीतिक गर्मा-गर्मी बढ़ गई और मतलब जनता के बीच भी संदेह पैदा होने लगा। तो इसीलिए जो क्या होता है कि जब 3 जून 2017 को, जो मतलब उसके पहले ये हुआ था, 3 जून 2017 को निर्वाचन आयोग क्या करता है, बात करें, वो सबको चैलेंज करता है। चैलेंज क्या करता है कि आप आइए, हाँ सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से सर्वोपरि कोई नहीं है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की भी आगे 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 बात करेंगे, इसमें क्या भूमिका रही है। 3 जून 2017 को सबको बुलाता है, खुलेआम चैलेंज करता है कि आप दुनिया का कोई भी हैकर बुला कर लाइए, कैसे भी ले आइए और इसको हैक करके दिखा दीजिए, अगली बार से कोई भी चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होगा। गेस व्हाट, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं गया वहाँ पर। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। अगर हम जाएँगे, हैक नहीं कर पाएँगे तो हमारा मज़ाक बन के रह जाएगा। हमारा जो वोट बैंक है उसका नुकसान हो जाएगा। जनता के बीच, देश के बीच हम एक मज़ाक
बन के रह जाएंगे, बंदर बन के रह जाएंगे, बेवकूफ़ बन के रह जाएंगे। इसीलिए कोई पार्टी का नेता गया नहीं, कोई पार्टी, कोई, हम A to Z की बात करें, कोई पार्टी का नेता गया ही नहीं कि हाँ ऐसे हो सकती है ईवीएम हैक। और जो वो बंदा ईवीएम लेकर आया था ना करने, वो जरा सर ईवीएम थी ही नहीं। वो ईवीएम का जैसे होता है ना, मोबाइल का होता है, मोबाइल का एक होता है कि फ़ोटो, मतलब आपको समझता है, एक तो होता है मोबाइल, मोबाइल का होता है डेमो, होता है डेमो कि ये डेमो मोबाइल इसके जैसे है, आप दुकान पे जाते होंगे भैया, वो एक उसका डेमो था, वो ईवीएम मशीन थी ही नहीं। उसने गजब खेल खेल गया, वो तो उसका दिमाग है कि इतना चर्चा में आने के लिए, रहने के लिए न्यूज़ में ये सब किया था, वो डेमो था। अब मुझे आप बताइए, जैसे आप कहते हैं कि मैं गूगल की वेबसाइट हैक कर सकता हूँ या हैक हो सकती है, अगर आप कहते हैं, और उसके बाद वो आप अपनी बनाई हुई वेबसाइट को हैक करते हैं, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि गूगल की भी वेबसाइट हैक हो सकती है। ये तो तब माना जाएगा ना, कि तभी माना जाएगा जब आप गूगल की वेबसाइट हैक कर लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि गूगल की वेबसाइट हैक हो सकती है, तो हैक करके दिखाइए अपनी वेबसाइट या कोई दूसरी वेबसाइट, नकली फर्जी वेबसाइट हैक करने के, इससे थोड़ी ना सिद्ध हो सकता है कि गूगल की भी वेबसाइट से हैक हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई है कि खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। हम मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं, खैर छोड़िए, इनके बारे में क्या बात करें, नेता हैं, इनका तो यही तो रोज़ी-रोटी है। अगर जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएँगे, जनता समझदार हो जाएगी, तो कैसे इनको फ़ायदा, इनका नुकसान नहीं होने लग जाएगा अगर जनता समझदार हो जाएगी तो। ये होता है मतलब पूरा प्रोसेस। अब देखिए क्या होता है कि पार्टी के जो मेंबर होते हैं ना, वो ऐसी राजनीति करते रहते हैं। लेकिन हमने आज आपको क्या किया, पूरा प्रोसेस समझा दिया, उसका इतिहास समझा दिया, वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब आपके ऊपर निर्णय है कि आपके क्या विचार है। आप अपने विचार जो भी हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। जर्मन शेफर्ड की वीडियो देखकर या किसी और की बहकावे में आकर मत होइए। ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक सोर्स से चीज़ों को पढ़िए, चीज़ों को जानिए। किसी के, अब अभी मैं ही बोल सकता था, मैं क्या करता, आपको ऐसे फर्जी चीज़ें बता देता कि ये देखो ऐसे-ऐसे, पूरा प्रोसेस ना बताता, क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं वो ना बताता, मैं भी तो आपको घुमा सकता था ना। कहीं न कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऑथेंटिक रहिए। आपको मेरी भी बात में अगर कोई मतलब लगता है कि हाँ, इसने ये चीज़ गलत बोली है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हम पूरी गारंटी देते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हुआ होगा, तो हम उसको अगली वीडियो में सुधारेंगे। आपकी क्या राय है? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वोट करिए। हमारी ये मुहिम है, घंटा हमको फ़र्क पड़ता है कि आप किसको वोट करते हैं, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप अगर वोट नहीं करते। प्लीज़ वोट करिए, देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए और इस समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय लोकतंत्र।